वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज मैं लेके आई हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स ईएफएम। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो रेगुलर स्टूडेंट्स ने अभी सेमेस्टर में दिया था। तो ये नॉन रेगुलर वालों के भी लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें फर्स्ट पार्ट है जो वेरी शॉर्ट है, जिसमें आपको 3 से 4 लाइन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, जिसमें पहला है डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइन यूटिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे आपके क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मोनोपोली, व्हाट इज इंटरेस्ट, डिफाइन नेशनल इनकम। पार्ट बी है जिसमें आपको कोई दुई करने थे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन इन यूटिलिटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। और नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब पार्ट सी है जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिफाइन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके और में आया है distinguish between micro and macroeconomics, explain the role of microeconomists in business policy formation. Unit second है what is law of demand with illustration, give circumstances under which is not operative. What are the different cost benefit, the relationship between short run average cost and the marginal cost situation diagram. अब यूनिट थर्ड देखते हैं। यूनिट थर्ड में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली। इसके ही और में था क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ यूनिट में था डिस्कस द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल। इसके और में था डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स के पेपर में आए थे। तो इसमें बहुत सारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ये सब पढ़ जरूर लेना।